अगर आप भी इस बात पे कंफ्यूज है कि अपवर्क पे आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम करें या आप एज ए एजेंसी काम करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरी जो एजेंसी है उस पे मैंने $70,000 अर्न किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर पूछ रहे हैं कि हमने भी अपनी एजेंसी बनानी है, किस तरह की एजेंसी की वर्किंग होती है और हम इसको किस तरह आगे लेके जाते हैं। तो सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करके आगे लेके जाएंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल जो आपका फ्रीलांसर अकाउंट होता है उसमें क्या फ़र्क है और एजेंसी अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। जब आप साइन अप करते हैं अपवर्क पे तो आप फर्स्ट एजेंसी अकाउंट नहीं बना सकते, आपको पहले फ्रीलांसर का अकाउंट बनाना पड़ता है। जब आप फ्रीलांसर अकाउंट बनाते हैं आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या आप फ्रीलांसर प्लस पैकेज में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं या आप उसको फिर आप अपग्रेड करके फ्रीलांसर बेसिक आपका बनता है और उसमें आप फ्रीलांसर प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसर प्लस आपको $15+ पर मंथ चार्ज करता है और इसके बदले में आपको कनेक्ट्स मिलते हैं। आप अपना जो URL है अपने प्रोफाइल का वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी जो अर्निंग है उसको हाइड कर सकते हैं। आप जो बिडिंग करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो उसकी कम अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट और एवरेज अमाउंट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं। पर्सनली मैं इसको नहीं यूज़ करता। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ अपवर्क के कनेक्ट्स को परचेज़ करता हूँ और उसके बाद ही मैं बिडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे इस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। एजेंसी के दो ऑप्शंस होते हैं, एक एजेंसी बेसिक होता है और एक एजेंसी प्लस होता है। एजेंसी बेसिक में आपको किसी तरह के कोई भी कनेक्ट्स नहीं मिलते, आप किसी फ्रीलांसर को भी नहीं ऐड कर सकते और आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद ही उस एजेंसी का हिस्सा होते हैं। शुरू में जब मैंने एजेंसी बनाई थी तो हमने एजेंसी इसलिए बनाई थी कि शुरू में अपवर्क पे हमें पर वीक आई थिंक कनेक्ट्स मिलते थे, तो इंडिविजुअल फ्रीलांसर के अकाउंट को अलग मिलते थे और जो एजेंसी अकाउंट थे उसको अलग कनेक्ट्स मिलते थे। तो ये हम दोनों कनेक्ट्स यूज़ कर लेते थे प्रोजेक्ट विन करने के लिए, और वहाँ पे हम ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करते थे कि ऐसे कोई हमें टेंशन नहीं होती, पैसों के नहीं मिलते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते थे, तो वहाँ पे आप ज़्यादा यूज़ कर लेते। लेकिन अभी उन्होंने पेड कर दिया है तो आप इसने ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, दो पैकेजेस तो हो गए कि एजेंसी बेसिक है और एजेंसी प्लस है। अभी आप मेंबर्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो मेंबर्स ऐड करने की भी दो वो है, एक है नॉन एक्सक्लूसिव और होता है एक एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेंबर वो होता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एजेंसी के साथ काम कर सकता है, वो अपने प्रोफाइल से बिडिंग भी नहीं कर सकता, वो अपना प्रोफाइल भी बिल्ड नहीं कर सकता और वो आउटसाइड ऑफ आपके एजेंसी के किसी और एजेंसी के साथ भी काम नहीं कर सकता। तो मतलब आप इसको ऐसे कह लीजिएगा कि वो आपका एक फुल टाइम एम्प्लॉय है और सिर्फ वो आपके साथ काम करेगा, किसी और के साथ काम नहीं कर पाएगा। नॉन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का ये मतलब होता है कि वो न सिर्फ आपके साथ काम करेगा बल्कि आपके जो दूसरे एजेंसी है अगर वो उसमें ऐड होना चाहते हैं उसमें भी ऐड हो सकता है। अगर वो अपना जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड करना चाहते हैं उसमें भी वो अपनी जो बिडिंग है वो भी कर सकता है और अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकता है। तो वो मेंबर्स जो आपकी एजेंसी के साथ कुछ टाइम के लिए मुंसलिक होना चाहते हैं, आप उस पर किस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते, तो आप उसको नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि कौन बिडिंग कर सकता है अपवर्क पे हमारे प्रोफाइल पे और किसका प्रोफाइल शो होगा और कौन नहीं कर सकता बिडिंग। तो बिडिंग जितने भी आप एजेंसी में मेंबर्स ऐड करेंगे वो सब कर सकेंगे, ए सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपवर्क की तरफ से भी, या ए सच कोई बैकएंड पे कोई लॉजिक भी नहीं है कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि आप इतनी बिडिंग कर सकते हो, इतने कनेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ए सच कुछ नहीं है। आपकी एजेंसी का ये इंटरनल मैटर है, आपको खुद ही अंदर सॉल्व करना होगा। इसके बरक्स आप एक एजेंसी मैनेजर ऐड कर सकते हैं। एजेंसी मैनेजर मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एजेंसी मैनेजर ऐड करते हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि उस एजेंसी में जितने भी फ्रीलांसर ऐड होंगे वो सब के बिहाफ पे बिड कर सकता है। लेट्स सपोज आप एजेंसी मैनेजर इसलिए हायर करते हो कि वो सिर्फ बिडिंग कर सके और क्लाइंट डीलिंग कर सके, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वो क्या करेगा, लेट्स सपोज हम 5 मेंबर्स ऐड है एजेंसी में, तो मेरे नाम से भी बिड कर सकेगा, क्योंकि जब वो बिडिंग करेगा वहाँ पे उसके पास ऑप्शन होती है कि वो फलाने एजेंसी मेंबर्स के अकाउंट को सेलेक्ट करे और उस पर बिडिंग कर ले, तो वो भी कर सकता है। इसके बाद फिर इस तरह भी हो सकता है कि वो जो एजेंसी मैनेजर है वो एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और किसी जो फ्रीलांसर को, मेरे ख्याल में वो तो रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन उसको जो ऑफ़र्स वगैरह आती है किसी फ्रीलांसर को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो ज़्यादा रोल्स जो फिर अच्छा प्ले करता है वो आपका एजेंसी मैनेजर है। और यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है एजेंसी से लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने ऐड किया था और बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया था। उन्होंने पता नहीं किस तरह के उन्होंने अल्फाज यूज़ किए थे, इवन चैट में, अपवर्क
क्लाइंट के साथ तो इसलिए अभी मैं किसी को अपनी एजेंसी में ऐड भी नहीं करता, मोस्टली उन लोगों को ही करता हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ या पर्सनली मुझे पता है कि ये सही काम करके देंगे। तो आप भी जब भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी को अपनी एजेंसी में ऐड करें, तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी है आपके, आप उसको 60% देना चाहते हैं, 40% देना चाहते हैं, 20% आप रखना चाहते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी वो है, वो आप एक NDA उनसे साइन करा लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई भी इशू ना आए। अगर आपने कोई NDA साइन नहीं किएगा तो आपको भी मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो आप किसी अच्छे लॉयर से या किसी भी अच्छे जो जानने वाला है इन टेक की चीज़ों को, उनसे एक NDA लिखवाएं और वो जितने भी आप एजेंसी में मेंबर्स ऐड करेंगे उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। इंडिया में, यूक्रेन में या बाकी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ है। इवन मैंने एजेंसीज़ देखी जिनकी $80 मिलियन प्लस अर्निंग है सिर्फ अपवर्क से। इतने बड़े स्केल पे वो काम करते हैं और इवन हज़ारों की तादाद में भी लोग ऐड है। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एजेंसीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रीलांसर है उनके पास और मिल के काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक एजेंसी में 25 मेंबर्स ऐड करते हैं और आपके उसमें 5 एजेंसी मैनेजर है, तो आप देख लें कि कितना बड़ा स्केल पे आप इसको लेके जा सकते हैं। एक अगर आपकी 5 मेंबर्स की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ ये काम करती है कि बिडिंग करती है और जो बाकी बैक एंड पे टीम बैठी है वो काम करती है, तो इसको आप काफ़ी स्केल अप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कनिक्स यूज़ होंगे वो सब के सब आपके एजेंसी के होंगे। लेट्स सपोज आपने 200 कनिक्स परचेज़ किए, आपके 5 मैनेजर हैं, वो अगर 5 प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं तो वो 5 प्रोजेक्ट्स पे लेट्स सपोज 6 कनिक्स यूज़ होते हैं, तो 30 कनिक्स आपके उसी टाइम यूज़ होंगे। तो जितने भी आपके एजेंसी में कनिक्स होंगे, जो भी फ्रीलांसर आपके एजेंसी प्रोफाइल को यूज़ करके बिड करेगा वो वहीं से डिटेक्ट होंगे और जो एजेंसी ओनर है वही वो परचेज़ कर सकता है। अच्छा, ये बात फिर आ जाती है कि जब आप बिड करते हैं तो किसका प्रोफाइल शो होता है। जो भी फ्रीलांसर या जो एजेंसी मैनेजर किसी भी फ्रीलांसर का अकाउंट सेलेक्ट करता है और उससे बिड करता है, उसका प्रोफाइल शो होगा और साथ में ये भी लिखा आता है एसोसिएटेड विद फ़लानी एजेंसी, क्योंकि वो जब आप एजेंसी के प्रोफाइल से बिड करते हैं तो ये भी लाजमी शो होता है कि फ्रीलांसर ने जब बिड किया ये फ़लानी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड है और इसी ने आपके प्रोजेक्ट पे बिड किया। और वो जब आपको मैसेज बैक करेगा तो जब आपके चैट बॉक्स में वो मैसेज आएगा, आपका जो एजेंसी मैनेजर होता है वो मैसेजेस एक्सेस कर सकता है, एजेंसी ओनर एक्सेस कर सकता है और जिस फ्रीलांसर को मैसेज किया गया वो कर सकता है। लेट्स सपोज आपका फ्रीलांसर अवेलेबल नहीं है रिप्लाई के लिए, तो आप कर सकते हैं एज एजेंसी ओनर या आपका जो एजेंसी मैनेजर है वो रिप्लाई कर सकता है। ऑर्डर भी जब आता है तो फ्रीलांसर के पास एक्सेस नहीं होती कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट करे, तो एजेंसी ओनर या जो एजेंसी मैनेजर होता है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो फ्रीलांसर के जो इस प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अच्छा, फिर लास्ट में जो लाजमी बात आ जाती है, सबको उसकी टेंशन होती है कि जब अर्निंग होती है एजेंसी पे तो वो किसके पास जाती है। तो जितनी भी एजेंसी की अर्निंग होती है वो जो एजेंसी ओनर होता है उसके अकाउंट में जाती है। अच्छा, आपका जो एजेंसी अकाउंट होता है उसमें आप अलग से अकाउंट नंबर या अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जो आपका पर्सनल है वो भी अटैच कर सकते हैं, आपने अपने एजेंसी के नाम से या आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी कंपनी के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है वो भी अटैच कर सकते हैं। इनकी पेमेंट्स अलग अलग होती है, आपके जितनी भी डिटेक्शन होती है। लेट्स सपोज आपके एक फ्रीलांसर को एक प्रोफाइल पे प्रोजेक्ट मिला है आपके पर्सनल पे, आपने उस क्लाइंट से $5,000 अर्न किए, तो उसके बाद आपको 5% चार्ज करेगा। लेकिन वही क्लाइंट अगर आपको एजेंसी पे दोबारा हायर करता है, वही साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा, 20% फिर 10% फिर 5%, जितनी जितनी आप अर्निंग करते जाएंगे। तो ये बात जहन में रख लीजिएगा कि ये 2 अकाउंट है, अलग अलग ट्रीट होंगे। आप ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने क्लाइंट से कमा लिया तो मैं इसको एजेंसी पे ले आऊँगा, मेरा एजेंसी प्रोफाइल भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी आपसे वही 20% डिडक्शन होगी और जितनी भी आप अर्निंग करेंगे इस एजेंसी अकाउंट से वो एजेंसी ओनर के अकाउंट में आएगी। फिर आप लोगों के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुए हैं वो आप उसको उस हिसाब से पे करेंगे। अपवर्क किसी तरह की कोई गारंटी नहीं लेता कि आपका फ्रीलांसर पेड हुआ है या नहीं, आपने अपने फ्रीलांसर को पैसे दिए हैं या नहीं, या बीइंग एज ए फ्रीलांसर आपके एजेंसी ओनर ने आपको पैसे दिए हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी याद रखना है, फिर उसके बाद ही आप किसी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, क्योंकि अपवर्क इस तरह की चीज़ों को हैंडल नहीं करेगा। आप पर्सनली बिहाफ पे इन चीज़ों को आपस में शेयर करेंगे। तो आपको लास्ट में मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर आप किसी के साथ ऐड होना चाहते हैं या अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, खुदारा लाजमी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा, उसके बाद ही इस काम को आगे लेके जाएगा, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं। और अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी है एम्प्लॉयज़, तो आप उसका एक्सक्लूसिव मेंबर का जो मेंबरशिप होता है वही रखिएगा, नॉन एक्सक्लूसिव उनको ना दीजिएगा। आप अपनी एजेंसी अकाउंट से ही उनके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कोई इशू ना हो। इसमें आप काफ़ी लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप मेहनत करें, मिल के काम करें और लॉन्ग टर्म की अपने क्लाइंट्स के लिए भी सक्सेस क्रिएट करें और अपने भी लिए।
अगर आपको भी अपवर्क से रिलेटेड या जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारा का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।